इतना ज़्यादा वहाँ यान की सट्टेबाजी होती है। धागे पे सट्टा लगता है। जी, आपने मुझसे भाव लिया, 10 मिनट के बाद वो 10 रुपया बढ़ जाएगा, 20 रुपया बढ़ जाएगा, कुछ नहीं मालूम। हम यहाँ पे बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं है। हमको भी ऑप्शन था ना, 47 में था ना हमारे बाप दादा को जाने का, नहीं गए ना, हम यहाँ हैं ना। आप बुर्का तो आपको नजर आ रहा है कि चेहरा ढका हुआ है। ये राजस्थान में मारवाड़ समाज के लोग आज भी लंबे लंबे घूंघट करती हैं औरतें वहाँ की, लेकिन उनको तो कोई नहीं बोलने जाता। अभी मेरी उम्र कितनी है, आपको क्या लग रहा है? 50 मतलब 40 के, या मैं गलत भी हो सकता आप बिल्कुल गलत है, पूरा हिंदुस्तान गलत है। मेरी उम्र 14, 6, 20, 24, मेरी उम्र 9 साल है। कैसे 14 में पैदा हुआ हूँ मैं। ये यहाँ सब 9 साल के हैं। ये बच्चे की उम्र मेरी उम्र सेम है, तो हमारे दिमाग में भूसा भर गया है। हम किसको वोट देंगे नहीं देंगे, हमारा कोई भरोसा नहीं। तीसरे माले में क्या बना है सुबह नाश्ते का, आप नीचे आलू देख के अंडा देख के मतलब पता कर सकते हो कि हाँ यार ये सुबह आलू बना है। क्यों? उसका कचरा वेस्ट नीचे आ रहा है। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और प्रशांत के साथ फ़िलहाल भिवंडी लोकसभा को टूर कर रहा हूं। अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूं। हम महाराष्ट्र में बहुत सारे इलाकों को देख के आए हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में स्पेशली अमृत तुल्य बोला जाता है चाय को, और चाय की इस तरह की दुकानें होती हैं। लेकिन भिवंडी में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ ईरानी चाय मिल रही है। हमने भी ईरानी चाय पी है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हैं उनसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ का पॉलिटिकल माहौल कैसा है, कौन सी पार्टीज़ लोगों की पसंद हैं, क्यों हैं, उनके कौन से लीडर पसंद हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। पहले मैं आपको इस लोकसभा के बारे में बता दूं। भिवंडी लोकसभा से सिटिंग एमपी हैं कपिल पाटिल, 2 बार के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। फ़िलहाल मोदी सरकार में पंचायती राज्य मंत्री हैं, पंचायती राज के राज्य मंत्री। और इनके सामने एनसीपी शरद पवार गुट के सुरेश महात्रे इनका नाम है। बाड़ा मामा नाम से इनको जाना जाता है। कई सारी पार्टियों में बाड़ा मामा रहे हैं और अब फाइनली एनसीपी शरद पवार गुट में है। इन्होंने भी यहाँ से पर्चा फाइल किया है। इन दोनों के बीच में मेन कॉन्टेस्ट भिवंडी का है। कौन से मुद्दे हैं और किसको वोट मिलेगा और क्यों, ये आप लोगों से पूछेंगे। दोस्त, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदनान शेख है। क्या करते हैं अदनान आप? मेरा यहाँ पे टेक्सटाइल का बिज़नेस है हमारा। कैसा चल रहा है बिजनेस? सर, टेक्सटाइल की जिस तरीके से किसान की हालत ख़राब है, उसी तरह बुनकर की भी हालत बहुत ख़राब है। बस क्या है कि बोलते हैं कि एक तरीके से एक आस पे, एक उम्मीद पे कि ये सरकार बदलेगी। और जिस तरीके से 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में टेक्सटाइल यूनिट बहुत अच्छा चलता था, तो उसी उम्मीद पे अभी है कि अब 2024 में भी सरकार बदलेगी और टेक्सटाइल के लिए, क्योंकि जो अपना इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक उम्मीद पे अभी हैं। लेकिन हालत तो यहाँ पे टेक्सटाइल की बहुत ख़राब है। क्या वजह है टेक्सटाइल की हालत ख़राब होने? सर, टेक्सटाइल की जो हालत ख़राब होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो कहीं ना कहीं अपना यान की जो सट्टेबाजारी है वो, और कपड़ा जो है ना, कपड़े की जो ख़रीदारी होती है वो हमेशा कॉस्टिंग से कम में आ जाती है। मतलब अगर 10 रुपये में कपड़ा तैयार होता है तो उसको 9 रुपया, 9.5 रुपये में बेचने की नौबत आती है, जिसकी वजह से लूम मालिक जो है ना बहुत ही अपने कर्जे में चले जाते हैं। और यही वजह है कि मतलब जो है यहाँ पे लूम की हालत बहुत ख़राब है। और ये क्यों होती है अंडर सेलिंग? अंडर सेलिंग जो होने की वजह से है कि कोई भी बिज़नेस जो होता है उसके ऊपर एक पॉलिसी होती है, उसके ऊपर एक कानून होता है, उसके अंडर गाइडेंस में चलना चाहिए। यहाँ पे लूम के लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी टेक्सटाइल की तरफ से, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं है। यही सब वजह है। यहाँ पे एक तबका जो है, देखिए बुनकर जो होता है वो भी किसान की कैटेगरी में है, वो वजह से भी उनको कोई भी ऐसा लोन का या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रॉफिट वाला काम या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ये सब नहीं मिलती है, इसकी वजह से होता है। अच्छा अदनान जी, मुझे बताइए कि जैसे आप अभी मुझे बताया गया कि आप ये बाड़ा मामा का प्रचार भी कर रहे हैं। आपके लीडर पे इल्ज़ाम है कि भाई वो पार्टियाँ ही बदलते रहते हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा बार बाड़ा मामा पार्टी चेंज कर चुके हैं। कितने दिन टिकेंगे अभी एनसीपी शरद पवार में? देखिए, बाल्या मामा जो है ना, वो पार्टी जो बदले हैं वो एक इल्ज़ाम है कि 6 बार 7 बार बदले हैं। नाम का बदले तो है, 2-3 बार बदले हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने 7 बार बताया। कोई इलेक्टेड पोस्ट पे रह के अगर बदलते कि चलिए वो एमपी बन चुके थे, एमएलए बन चुके थे, उसके बाद यहाँ वहाँ भागते। बाल्या मामा ने जो पार्टी बदली भी है ना, वो जनता के लिए बदली है। आप अगर उनसे मिलेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनके जब बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उनको एक मुकाम नहीं मिल पाया था। वो आपको मैं बता दूँ, वो सुल्तान है, और सुल्तान को जब अखाड़ा मिलेगा
तो वहाँ पे वो अपनी दाव दिखाएंगे। इसलिए अब वो अगर एमपी बनेंगे ना तो वो उनको एक दाव मिलेगा, एक अखाड़ा उनको मिलेगा एमपी बनने के बाद, फिर वो अपना दाव दिखाएंगे। वो जो पार्टी बदले हैं वो जनता के लिए बदले, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कभी पार्टी नहीं जनता कहती है नेता से पार्टी बदलने को। यहाँ महाराष्ट्र में तो मैंने टूर किया है अभी, प्रशांत और मैं, अभी तीसरा हफ्ता है नहीं अपना, प्रशांत यहाँ तीसरा हफ्ता। लोग बड़े मायूस थे इस बात से कि यार हमारे लीडर इस पार्टी में चुने जाते हैं, उस पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, मैं बताया ना कि एक इलेक्टेड नेता जब जाता है ना, इलेक्टेड नेता जाता है तो वो बहुत पब्लिक को तकलीफ होती है, क्योंकि उसको पब्लिक ने एमपी बनाया, वो बिक जाता है, एमएलए बनाया, वो बिक जाता है, तो वो बहुत तकलीफ की बात है वो। लेकिन ये सिलेक्टेड जो है अभी कैसा है, उनको एक मुकाम जो चाहिए था वो मुकाम नहीं मिल पाने की वजह से पार्टी यहाँ वहाँ गए। सुरेश पात्रे से भिवंडी पे आते हैं हम। भिवंडी के बाकी युवाओं, सॉरी भाई, मुद्दे, अरे भाई बात ही करने आ रहा हूँ, भाग ही जा रहे हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम है जीशान अंसारी सर। आप जैसे हम आपकी तरफ आए, आप जाने क्यों लगे? नहीं आप आ रहे तो हम देख रहे पीछे रास्ता है कि नहीं, जगह है कि नहीं। मैं तो सामने से आ रहा था यार। क्या करते हैं आप जीशान? मैं स्टूडेंट हूँ सर, पढ़ रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BMS का मतलब कोर्स कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर बनने वाले हैं? नो सर, BMS। अच्छा, BMS। ओहो, BMS क्या होता है BMS? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, एक ग्रेजुएशन है, उसके बाद है कुछ। तो आप स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए कि यहाँ आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए भिवंडी में क्या मौके हैं? अगर आप डिग्री लेकर के ग्रेजुएट हो जाएं तो क्या आपको यहाँ पे एक बढ़िया तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है, या जो आपके जैसे लड़के हैं? नो सर, नहीं मिल पाएगी। ये तो वेयर हाउस कैपिटल है इंडिया का, भिवंडी। वेयर हाउस कैपिटल है सर, लेकिन जॉब फैकल्टी इतनी है नहीं, जॉब है नहीं, वैकेंसी है नहीं, और जो मतलब पहले से ही है वो छोड़ नहीं रहे अपनी जगह, वैकेंसी आ नहीं रही है। हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग को मास्टर करना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं दोस्त, क्या नाम है आपका? कॉलेज ही नहीं है। वाहिद शेख, क्या करते हैं आप? वाहिद, एडवोकेट हूँ। अच्छा हाँ अच्छा, वकालत आपकी पूरी, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ जी, आप बता रहे थे कॉलेजेस के बारे में। हाँ, तो भिवंडी में ना मेडिकल कॉलेज है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये तो फॉल्ट हमारे नेता लोग का ही है। आबादी कितनी होगी भिवंडी की? आबादी कितनी होगी? आबादी कुछ रहेगी, 5-10 लाख रहेगी कुछ। हाँ, नगर निगम है भिवंडी। हाँ, इतना है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, आप बता नहीं है, और ना मेडिकल कॉलेज है। तो ये जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहने वाले लड़के होते हैं कहाँ जाते हैं? लड़के बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, नासिक जाते हैं, पुणे जाते हैं, लेकिन भिवंडी में ऐसा कुछ दिया नहीं है हमारे नेता लोग ने यहाँ के। सर्कुलर आ चुका है कि आप जमीन दीजिए, एक करके आपके पास भी आऊँगा दोस्त। और जो जितने भी गवर्नमेंट जगह है वहाँ पे वो लोग देखते नहीं है, सब कब्जा मार के अवैध बांधकाम करके सब कब्जा करके रखे हैं। वहाँ पे ना कुछ मेडिकल कॉलेजेस दे रहे हैं, ना कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहे हैं, और यहाँ के नेता लोग भी कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट लोग के लिए कुछ सपोर्ट नहीं है, ना जॉब फैसिलिटीज़ है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर का ऐसा है कि यहाँ पे सबसे पहले टोरेंट लाया गया था कि हमको सस्ती बिजली मिलेगी, दूसरा हमें यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। लेकिन आप जाके टोरेंट पावर में देखिए, भिवंडी की आबादी में लगभग 5 से 10% लोग हैं जहाँ पे जिनको जॉब मिली है, और बाकी 90% बाहर के लोग आके वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और क्या तकलीफ है आपको टोरेंट पावर? टोरेंट पावर से ये है कि बिजली ज़्यादा है, वो लोग बिजली ज़्यादा दे रहे हैं, और विजिलेंस के केसेस मार रहे हैं, फॉल्स केसेस मार रहे हैं। उनका तो कहना है कि चोरी बहुत होती है भिवंडी में बिजली की, इसलिए विजिलेंस। जब ये लोग बिजली की इतनी महंगी करेंगे तो इंसान तो चोरी करे, और जब यहाँ पे रोज़गार ही 12-15 हज़ार रुपये का है, जो इंसान को सैलरी मिल रही है वो 12-15 हज़ार की सैलरी मिल रही है, उसमें आप 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया बिल डालोगे तो इंसान घर का खर्चा कैसे चलाएगा? आप क्रिकेट के शौकीन लगते हैं? जी, मैं भी मैच खेल करके आ रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? मोहम्मद अरबाज शेख। जी जी जी। ये मैं इनसे पूछ रहा था, आपके दोस्त लूम में काम करते हैं, मैंने पूछा कि लूम का डिक्लाइन कैसे हो भिवंडी में, तो वो बता नहीं पाया, आप बताना चाहेंगे? देखिए, भिवंडी जो है वो इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लूम है, लाखों की तादाद में लूम है, और ये आज बंद होने की कगार पे आ चुका है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो तसाहिली बरती है ये हुकूमत ने, क्योंकि यान के जो सट्टेबाज लोग हैं उनके साथ हुकूमत की गठजोड़ है, जो भी होगा इतना ज़्यादा वहाँ यान की सट्टेबाजी होती है। उसके बाद धागे पे सट्टा लगता है। जी, सट्टेबाजी होती है, कोई नियंत्रण नहीं है उस पर। आज अगर आपने मुझसे, अगर मैं यान का ट्रेडर हूँ, आपने मुझसे भाव लिया, 10 मिनट के बाद वो 10 रुपया बढ़ जाएगा, 20 रुपया बढ़ जाएगा, कुछ नहीं मालूम साहब,
और फ़ोन भी करते हैं तो सीधा यही बोलते हैं ट्रेडर के अभी ये भाव है, 5 मिनट के बाद ये भाव हो जाएगा। मतलब 5 शेयर बाजार के जैसा मामला हो गया। आप 5 मिनट सोच भी नहीं सकते कि मैं इस कंपनी का टिकट, इस टिकट का मान लूँ या उस टिकट का। आप कैलकुलेशन तक नहीं कर सकते। आपको तुरंत यस और नो करना। उसके बाद आपने ले लिया, आपने कपड़ा तैयार किया मेहनत करके। उसके बाद अभी कपड़े का हाल ये हो गया है, जो MSME के तहत जो कारोबार आ रहे हैं, अभी जो नया सर्कुलर आया है जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ है, जो 45 दिन में जो भुगतान करने का है, ये उधारी का धंधा है साहब। यहाँ 90 दिन से 6 महीने की उधारी होती है, आप 45 दिन पे ले आए हैं। और रिटेल मार्केट में जो है इतना तेज़ नहीं काम होता, रोलिंग नहीं घूमती है, वहाँ उधारी चलती है। आज कपड़े वाले कपड़े लेने को तैयार नहीं है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि 10 रुपये का कपड़ा 9 रुपये में भी नहीं ले रहे हैं। 1 रुपया अंडर कॉस्ट जाने के बाद भी पर मीटर नहीं ले रहा है कोई। जब अगर हुकूमत इस पर ध्यान नहीं देगी, ये कारोबार बंद हो जाएगा। जिस तरह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसी तरह टेक्सटाइल के जो हम जैसे लोग जो हम भी आत्महत्या कर रहे हैं, हम कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। ये कारोबार बंद हो जाएगा साहब। ये मैं नहीं, ये पूरे भिवंडी की आवाम कहेगी। आप कोई एक आदमी बताइए, कोई नहीं बोलेगा, बस सब कर्जे में लूम चला। जैसे किसान कर्जा ले करके भी खेती बाड़ी करता है, उसको मालूम है नुकसान हो रहा है, लेकिन वो मजबूर है, उसके पास दूसरा काम नहीं है, तो क्या करें। उसी तरह हम भी, हमको मालूम है हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमको वो काम करना है। हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। दूसरी चीज़, हुकूमत ने 2 चीज़ें सबसे महंगी करके रखी हुई। पहली चीज़ शिक्षा और दूसरी मेडिकल। ये 2 चीज़ें जो हैं एकदम असुविधाएं हो गई, इसमें आसानी नहीं है। यही 2 चीज़ में आदमी टूट जा रहा है, एक अपने बच्चों को पढ़ाने में और एक फैमिली का मेडिकल के लिए। होना तो ये चाहिए था कि शिक्षा फ्री हो, मेडिकल फ्री हो कम से कम, ताकि इसके अलावा आदमी, आज इन्होंने बताया ना 12-15 हज़ार रुपया नौकरी करके आदमी क्या कर चलाएगा, आप बताइए ना मुझको। और ऊपर से टोरेंट पावर 5,000-6,000 रुपये का बिल दे रहा है। यही ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर थाने सिटी में जो हम 14 रुपया पर यूनिट दे रहे हैं, वहाँ पे 7 रुपया पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। इतना क्या वजह है भिवंडी में महंगी बिजली की? महंगी बिजली, फिर मैं वही कहूँगा कि ये जो हो रहा है इनकी काला बाजारी है। अभी सर मैं बिजली का जो मामला है मैं बता दूं आपको, अभी हम एक सिम कार्ड भी लेते हैं तो वो सिम कार्ड के पास हमारे पास ऑप्शन है, हम वोडाफोन में जा सकते हैं, एयरटेल में जा सकते हैं। हमको टोरेंट के साथ साथ हमको ऑप्शन देना चाहिए, टोरेंट के साथ साथ हमको भी ऑप्शन देना चाहिए, ताकि हम अपनी चॉइस के साथ जा सकें। ये हमके ऊपर हमारे ऊपर एक चीज़ ना मतलब बोझ डाली गई है, थोप दी गई है। हमको ऑप्शन देना चाहिए। और ये जो शहर में हम खड़े हैं, आप देखिए सर, आप खुद कवरिंग कर रहे हैं, थाने से लेके कल्याण तक सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे ये शहर है। और आप खुद अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैं नर्क में आ गया हूँ। आप तो शहर समझ ही नहीं रहे होंगे, ये ऐसा फील होता होगा कि नर्क में आ गया। यहाँ पे कोई भी नहीं है, जितने भी यूथ खड़े हैं आप देख लीजिए, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। और ये जो चुनाव है सर, ये चुनाव अब डाटा और आटा का नहीं रह गया है। ये जो चुनाव है, मैं आपके माध्यम से एक शेर के साथ ये बात बोलूँगा कि अपने संविधान की हिफाजत अब तुम्हें खुद करनी है। अब बाबा साहेब अम्बेडकर वापस नहीं आने वाले, ये बात यहाँ पे चल रही है अभी। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ लूम की प्रॉब्लम है, आप एक बिजली कंपनी से परेशान है, वो बिजली कंपनी कहती है कि आप लोग चोर हैं, आप लोग कहते हैं कि वो लोग क्या नाम 5-5 हज़ार के बिल दे रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि शिक्षा की यहाँ पे तकलीफ समस्या है, हेल्थ की समस्या है। मुझे बताइए कि इस चुनाव में जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है भिवंडी लोकसभा में, क्या आपको ये सारी बातें सुनाई आ रही हैं जो आपके लीडर्स हैं, चाहे वो सुरेश मात्रे हों, चाहे वो आप कपिल पाटिल हों, इनमें से किसी ने जेन्युइनली कार्यकर्ता वाला जवाब नहीं चाहिए मुझे। ये तमाम जो मुद्दे हैं, एक ये तमाम मुद्दे जो हैं ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही सुनाई देते हैं। अगर चुन करके प्रतिनिधि आ जा रहा है ना, उसके बाद कोई नहीं सुनता। बाकायदा ये बोला जाता है कि भाई ये मीटर मत लेके आओ, टोरेंट पावर का मीटर मत लेके आओ, ये मीटर। अभी आदमी क्या लेके जाएगा। जो मामलात हैं, जो मुझको तकलीफ है, मैं मेरे नेता से वही चाहूँगा ना कि उसका समाधान मिले। अब मैं किसी के पास जा रहा हूँ, वो कहता भाई टोरेंट का मीटर मत ला, क्यों नहीं ला। यही मुंबई में आप बेस्ट है जो सरकारी है, लेकिन उसके बाद भी अडानी, अंबानी, टाटा, आपके पास ऑप्शन है कि आपको किसका चलाना। 4 कंपनी से आप ले सकते हैं जी, आपके पास ऑप्शन है कि आप किससे लेना चाहते हैं। लेकिन नहीं, इधर पे हमको थोप दिया गया है। यहाँ टाटा आना चाह रहा था, उसको नहीं आने दिया गया।
क्यों नहीं आने दिया गया? ये जब 2007 में ये कंपनी आई है, उस वक्त महाराष्ट्र स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला कि कांग्रेस ने लाया, कांग्रेस ने लाया। ठीक है, जब बीजेपी की सरकार आई 2014 में, सॉरी, हाँ, जब इसका ख़त्म हो रहा था, 17 में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 17 में 10 साल का एग्रीमेंट था इसका, 10 साल का एग्रीमेंट था शुरुआती। जब 17 में ये ख़त्म हो रहा था एग्रीमेंट, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से क्यों रिन्यू किया? आप तो इसके खिलाफ थे ना, और फिर उसके बाद आप ये कहते हो कि ये मुद्दा हमारे पास लेके मत कराओ, तो फिर हम कहाँ जाएं? और रही बात चोरी की, आज आपको बता दूं कि शहर में 5% भी चोरी के मामलात नहीं है। अगर आपको चोरी पूरे हिंदुस्तान में देखनी है तो जाइए नागपुर, जहां 35% मामला चोरी के हैं। आप नागपुर जाइए, ये तो आप गूगल करिए अभी, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पावर चोरी कहाँ होती है? नागपुर जाइए। भिवंडी का नाम तो यूं ही बदनाम किया गया है। आज 5% केस नहीं है विजिलेंस के। तमाम मामला जो है या तो निपटा दिए गए या तो आपसी समझौते से ख़त्म कर दिए गए हैं। एक केस जो है ना अदालत में पेंडिंग नहीं होगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन 35% से ज़्यादा जो है नागपुर में चोरी के मामलात हैं, उस पर तो कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, एक ये बिजली का मैंने यही जो आपसे पूछा ना कि अभी ये जो मुद्दे हैं ये आपके लीडर सुनने को तैयार हैं या नहीं। मैं और लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि और राय क्या है। कोई सियाने, कोई बुजुर्ग हमारे साथ अगर हैं तो। प्रवक्ता नहीं, हाँ जी, क्या नाम है दोस्त आपका? इरफान, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा, कैसा आपका काम चल रहा है? चल रहा है काम, नॉर्मल, ठंडा चल रहा है थोड़ा काम हूँ। अच्छा, आपके जो दोस्त यहाँ पे हैं इन्होंने बताया हमें कि भिवंडी में बिजली वाली एक प्रॉब्लम है, स्कूल कॉलेज ठीक ठाक नहीं है, एक मिनट बच्चे, और मेडिकल की प्रॉब्लम है। इसके अलावा और क्या मसले हैं भिवंडी के लोगों के? भिवंडी के मसले यही देखो, जो भाई ने बताए हैं ना, सबसे पहले स्कूल शिक्षा यहाँ है ही नहीं, कोई सरकारी सुविधा है ही नहीं यहाँ पे, ना वो है ना मेडिकल कॉलेज। मेडिकल के लिए आज मुंबई जाना पड़ता है भिवंडी वाले लोग के लिए, कुछ भी नहीं है इधर पे, ना डिलीवरी का मसला है, ना कोई भी चीज़ है, ट्रेन, लोकल ट्रेन भी नहीं है यहाँ पे हमारे लिए, कुछ भी। ट्रैफिक है, गड्ढे है, रोड तो आज तक भिवंडी में हम लोग ऐसे पैदा हुए देखे ही नहीं रोड, अच्छा गड्ढे ही में रहे हमेशा। जबकि ये म्यूनिसिपल नगर निगम है। तो चोर लोग हैं वो सब, पूरे की पूरे करप्ट लोग हैं। आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। खाली अपना बंगला बनाया, बंगला बनाए, सब बनाए यार, सब अपनी पैकेट भरे। रोड किसने देखा? रोड का काम एमएलए का है, एमपी का है। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ सारे सब पढ़े लिखे लोग हैं, और अभी इलेक्शन जिन चीज़ों पर हो रहा है, जो बड़े मुद्दे बताए जा रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? जैसे एक बहुत एक बर्निंग इशू है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मैनिफेस्टो में रखती आई है। उनका बहुत पुराना पोल प्रॉमिस है, वो 370 राम मंदिर और यूसीसी, 2 चीज़ें हो चुकी हैं, वो तीसरी चीज़ें करने का उनका इरादा है। उस चीज़ को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये एक सेकुलर मुल्क है, ठीक है। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जो है मज़हब हैं या धर्म हैं कह लीजिए। आप एक तरह का किसी मज़हब के फॉलोअर को आप दूसरे मज़हब का या एक थोप नहीं सकते कि आपको ऐसे ही रहना है। आप अगर पैंट शर्ट पहनना चाहते हो, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आप पैंट शर्ट ही पहनोगे। मैं आकर आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप धोती पहनो, आप कुर्ता पहनो। उसी तरह आप भी मुझको आकर के नहीं बोलेंगे कि सर आप ये पहनिए या वो पहनिए। अब ये बात रही है। दूसरी बात एनआरसी की मैं बात करना चाह रहा हूँ। एनआरसी सीए का जो मैटर हुआ था, उसमें ये कहा गया कि बाहर के जो जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ के हिंदुओं को ला करके बसाया जाएगा, उनको हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। 5 धर्म, गैर हिंदुओं से मुराद मेरा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गैर मुस्लिम मैं कह देता हूँ कि जो मुसलमान नहीं है उनको लाया जाएगा, ठीक है। आप उनको ला के बसाएंगे, उनके लिए शिक्षा का इंतज़ाम करेंगे या जो भी उनकी सहूलत का। मैं बोलता हूँ सर, जो पहले हिंदुस्तान में जो पहले से रहे, पहले उनका तो करिए। बाहरी आप क्यों ला रहे हो? पहले हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, पहले हम लोगों को तो नौकरी दीजिए, हम लोगों को तो शिक्षा दीजिए। बाहर वाले कौन होते हैं? उनका हमारे यहाँ क्या काम? हम यहाँ पे बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं है, ठीक है। हम यहाँ अपनी चॉइस से, अपनी खुशी से यहाँ पर हैं। हमको भी ऑप्शन था ना, 47 में था ना हमारे बाप दादाओं को जाने का, नहीं गए ना। हम यहाँ हैं ना, हम यहाँ हैं तो हमको हमारी खुशी के हिसाब से हमारे इस मुल्क के नागरिक होने की बिना पर हमको यहाँ पर शिक्षा दी जाए, हमको यहाँ पर नौकरी दी जाए। आप बाहर के लोगों को लाएंगे, मतलब यहाँ के लोगों की नौकरी छीन करके आप दूसरों को देंगे?
वो तो कह रहे हैं कि वो लोग प्रताड़ित हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, इसलिए हम लाना चाहते हैं, इसलिए हम नागरिकता दे रहे हैं। आप नागरिकता दे रहे हैं, जो आपके अपने मुल्क में प्रताड़ित है पहले आप उनका काम करिए, पहले आप उनका तो सुधारा करिए। वो सुधर जाएंगे तो जो दूसरे आएंगे हमारे भाई, हम उनका तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं, हम खुशी से उनको गले लगाएंगे। जब हम सुख में रहेंगे, हमारे वहाँ के भाई आएंगे तब ना हम उनको, जब हम खुद नहीं खा पाएंगे उनको क्या खिलाएंगे? आप ये बताइए, जब आप अपने मुल्क के शहरियों को कुछ नहीं खिला रहे हैं तो दूसरों को आप क्या खिलाएंगे? और जो यूसीसी को लेके जो उनका ये कहना है कि भाई ये किसी धर्म के ऊपर किसी धर्म का हमला नहीं है, ये तो हम जो कुरीतियाँ हैं तमाम धर्मों में उनको दूर करना चाहते हैं, औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। उनको ये लगता है कि औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो मणिपुर की भी औरतें थी जिनको नंगा घुमाया गया था, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ पहले आवाज़ उठाइए। और अगर आपके नज़र में ये है कि सिर्फ बुरके से निकाल देना उनके ऊपर आज़ादी है, तो हम बता दें आपको कि इस्लाम की जो हमारी औरतें हैं वो शहजादियाँ हैं। वो शहजादियाँ जो रहती हैं, आप देखिए एक लोहा जो है धूप में पड़े रहता है और हीरे को तिजोरी के अंदर रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बुरके में अगर रहती हैं तो वो हीरा है, उनको हम हिफाजत से रख रहे हैं। जैसे वो ठीक है, आप उसको हिफाजत कह रहे हैं, लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि भाई ये एक तरह का एक साइकोलॉजी पहले ही उनके ऊपर थोपी जा रही है कि आपको ये नहीं पहनना है। जैसे अभी पहनावे पे भाई मुझे बता रहे थे, है ना, कि आप ये मत पहनिए वो मत पहनिए, तो अब भाई कोई नहीं पहनना चाहता है, ठीक है, तो उसे पहनने ये संस्कार लाया क्यों जाए? घूंघट का या बुरके का, किसी भी समाज का हो सकता है। माफ़ कीजिएगा, मैं एक बहुत दुख वाली बात बोलूँगा, हो सकता है कुछ भाई नाराज़ हो जाएं, लेकिन हक बात कहूँगा। आप बुरका तो आपको नज़र आ रहा है कि चेहरा ढका हुआ है, नहीं मैंने घूंघट भी कहा। घूंघट वही कह रहा हूँ कि राजस्थान में मारवाड़ समाज के लोग आज भी लंबे लंबे घूंघट करती हैं औरतें वहाँ की, लेकिन उनको तो कोई नहीं बोलने जाता, सबको नज़र आता है बुरका। इससे पहले जब ये हमारे कर्नाटक में मामला उठा था बुरका बैन, हिजाब वही बुरका हिजाब सेम हो गया, तब तो बहुत वावेले मचाए गए थे, लेकिन यहाँ पर बात करने को कोई तैयार नहीं होता। और औरतों की क्या बात करेंगे? हाथरस रेप कांड जो हुआ उस पर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कठुआ आसिफा अली की जो बेदर्दी से उसकी रेप करके हत्या कर दी गई, उस पर कोई नहीं बोलने। वो कहते हैं प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है इस्लाम में बराबर, इसीलिए मतलब यूसीसी की ज़रूरत है ताकि बराबरी से प्रॉपर्टी बटे। सर सबसे पहले औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स इस्लाम ने ही दिया है, हिस्सेदार बनाया है। आप मानते हैं कि उसमें सुधार होना चाहिए? शरीयत के हिसाब से अगर आप मानते हैं कि उसमें सुधार होना चाहिए? सुधार है, होना क्या चाहिए? मतलब अगर नहीं दे रहे हैं तो गलत है ना, वो तो दे रहे हैं ना सब। बराबरी से नहीं दे रहे हैं सर इस्लाम में बराबरी से ही है ना। आप बताइए। तिहाई नहीं, लड़का और लड़की का मामला है, लड़का और लड़की का मामला है। और दूसरे किसी मज़हब या धर्म में बताइए जो दे रहे हो, दूसरे किसी मज़हब में बताइए ना आप। यहाँ तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे शरीयत के हिसाब से तो है ही, दूसरे और मज़हब का बताइए। इतना होने के बाद भी तो लोग नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई इसी तरह जैसे पहले हिंदू समाज में नहीं था, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स का कोई मतलब इस तरह से कोई विधिवत परंपरा अलग अलग दया भाग मिताक्षर अलग अलग चल रहा था। फिर उन्होंने एक कोड बिल बनाया कि नहीं ये तो बराबर बटेगा, चाहे जैसे भाई बहन हैं, कोई एग्जाम्पल अगर वो तो उनमें बराबर बटेगा, अगर 1 एकड़ है तो आधा दोनों को चला जाएगा। ये अभी मुस्लिम परिवारों में नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। शरीयत हम जो चलते हैं, हमारा जो मामला शरीयत के हिसाब से, हम शरीयत के हिसाब से अपनी बहनों को बराबर हिस्सेदारी दे रहे हैं। और मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह से ये बात चल रही है ना, नेशनल लेवल पे एक अलग अभी एक नैरेटिव चल रहा है कि जो ये ओबीसी समाज का आरक्षण है वो लेकर के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इस तरह की बातें हुई है। चाहे वो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के बयान हो, वो कहा गया कि प्रॉपर्टी लेके जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं उन्हें दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सुनते हैं तब आप लोगों के भाई का लोग नहीं देते, अपनी बहन का नहीं देते, तो दूसरी कौम को लेके मतलब मुसलमानों को दे देंगे क्या? कुछ है भेजा है कुछ अपने पास कि नहीं? क्या नाम है सर आप? दानिश नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? ऐसे ही बस भटक रहे, क्या करेंगे? बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बात पूरी करने की बात नहीं है। मैं अपने भाई का नहीं दूंगा, मेरे अब्बा मेरे भाई का नहीं देंगे, मैं हिंदू को लेके मतलब मुसलमान का दे दूंगा। हिंदुस्तान की आवाम जो है ना पागल नहीं है, भूसा सब निकल गया है। अभी मेरी उम्र कितनी है, क्या आपको क्या लग रहा है? 50 मतलब 40 के, या मैं गलत भी हो सकता हूँ? आप बिल्कुल गलत है, पूरा हिंदुस्तान गलत है। मेरी उम्र 14, 6, 20, 24, मेरी उम्र 9 साल है। कैसे 2014 में पैदा हुआ हूँ मैं। आज़ादी कब मिली अपने को?
मजाक एक एक करके एक करके धीरे धीरे सर वो देखो आज़ादी कब मिली अपने को 2014 में, है ना। वो हिसाब से मैं 9 साल का हूँ, ये यहाँ सब 9 साल के हैं, बरोबर ना। ये बच्चे की उम्र मेरी उम्र सेम है, तो हमारे दिमाग में भूसा भर गया है। हम किसको वोट देंगे नहीं देंगे हमारा कोई भरोसा नहीं, समझे ना। और रहा सवाल मतलब मुसलमानों का, मुसलमान चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, हमको पंचरी बनाना है, हम पंचरी बनाएंगे। बोलो सवाल बोलो आगे। खराब नहीं लगता आपको जब इस तरह से ब्रांडिंग की जाती है कि ये पंचर बनाते हैं, ये करते हैं? नहीं, खराबी तो नहीं लगता कि लोगों की मानसिकता वैसी हो चुकी है। आप किसी के दिमाग में बार बार कोई बात डालोगे ना तो वो बात घर कर जाती है। वो सोएगा भी तो वही बात करेगा, उठेगा भी तो वही बात करेगा, तो इसमें खराब वाली कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान टीवी पे डिबेट के लिए अच्छा है, धरातल पे ऐसा कोई कुछ नहीं है। बस आगे बोलो। मैं तो सुनने आया हूँ सर, मैं बोलने कहा, मैं जानना चाहता हूँ। सवाल देखो, सवाल और जवाब वाली बात नहीं है। मैंने जितनी सारी चीज़ें हम पूछ रहे हैं आपसे, वो इसलिए पूछ रहे हैं, आपका कहना है ना कि ब्रांडिंग हुई है, तो वो चीज़ें अगर मैं कह दूं कि भाई ये आदमी वैसा नहीं है, ये वो आदमी वैसा नहीं, आप लोग जब उस चीज़ के जवाब देते हैं तब देखने वाले को क्लियर होता है, ठीक है। इसीलिए वो एक सवाल, वो मेरा सवाल नहीं है, नहीं आपका ठीक सवाल है। नहीं है, सही बात आपका तो हम भिवंडी के इश्यूज़ पे बात कर रहे थे, आपके दोस्तों ने काफ़ी चीज़ें बताई यहाँ। वो बिजली का मसला बताया, पानी का मसला बताया, मेडिकल का बताया, एडुकेशन का बताया, लूम यहाँ फेल हो रहे थे उसका बताया, और कोई अगर आप मुद्दा मसला बताना चाहें। नहीं, मेन मसला ये पावर का है। ये मतलब पावर तो आपके दोस्तों ने बताया, ये बहुत खराब मसला है ये। और एजुकेशन का मसला है, राइट टू हेल्थ का मसला है, सड़कों का मसला है, ये सब बेसिक मसले हैं, ये हल होना चाहिए। ये बताइए कि मतलब ये तो मैंने देख लिया भिवंडी में, ये दूसरा दिन है मेरा, मैंने काफ़ी घूमा भी और काफ़ी लोगों से मैं मिला भी हूँ कि प्रॉब्लम बहुत है आप लोगों की लाइफ में। मैं दलित बस्ती में भी, मैं और प्रशांत अभी कुछ देर पहले गए थे। आप लोग जब वोट करेंगे इस बार इलेक्शन में 2024 के, क्या देख के करेंगे और वो कौन से इश्यूज़ हैं? यहाँ का चुनावी माहौल क्या है भिवंडी का? नहीं, यहाँ का चुनावी माहौल तो एकदम ठीक है। और कौन से इशू पे वोट करेंगे, सबका अपना अलग अलग मत है, बरोबर ना। मेरे हिसाब से जो वोट करना चाहिए वो हेल्थ के मसले पे करना चाहिए, एजुकेशन के मसले पे करना चाहिए, कानून के मसले पे मतलब हल करना चाहिए, मतलब जो बेसिक चीज़ है उस पर वोट करना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ है नहीं। तो आपकी मतलब जो यहाँ पे, मैं अलग अलग बाकी लोगों से पूछूंगा, आप लोग अभी किस पार्टी को या किस गठबंधन को बेहतर स्थिति में देख रहे हैं भिवंडी में, महाराष्ट्र में? मैं आपको क्या बोला अभी, पार्टी कोई भी आ जाए, हमको पंचरी बनाना है, हम पंचरी बनाएंगे। कोई इशू नहीं है, कुछ इशू नहीं है, हमको पंचरी बनाना, हम पंचरी बनाएंगे। सुनने वाले कहेगा कि भाई इतने मायूस क्यों हो गए हैं आप? मायूस नहीं है, ये हमारी खुद की गलती है, ऐसा नहीं है। हम खुद पढ़ना नहीं चाहते, हमारे बच्चे झगड़ा करते, गाली गलौज करते, माँ बाप ध्यान नहीं देती, हमारी गलती है। इसमें कोई गवर्नमेंट, कोई नेता, कोई लीडर की कोई गलती नहीं है। इसमें मायूसी नहीं है, इसमें एक जागरूकता है। तंजिया कह रहे हैं आप? तंजिया नहीं करो, जागरूकता है इसमें। हाँ जागरूकता है भाई। नहीं, मैं देखिए, गंभीर बात है ना, आपने अपना वो तंज कस दिया है, मैं जानना। मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, एकदम गंभीर बात कर रहा हूँ। गलती हमारी है, गलती किसी की नहीं है। मान लो भिवंडी में कचरा बहुत है। आइए आप अंदर आ जाइए। कल आ जाओ। यहाँ सब गरीब हैं। हाँ करेगा, इंशाल्लाह पूरी करेगा। हाँ, ये जो भिवंडी में इतना कचरा है, इसमें पार्षद की या कारपोरेटर की जितनी गलती उतनी गलती हमारी भी है। लेके जाओ गलती दोनों की रहती है, ऐसा कि नहीं कारपोरेटर की गलती है, गलती हमारी भी है। हमको भी ये मतलब देखना है कि गवर्नमेंट ने डस्टबिन कहाँ दिया, हमको वहाँ डालना चाहिए। और हमको भी हमारे नाली का और जो हमारे कचरे हैं हमको भी उसकी जगह ही डालना चाहिए। हम ऊपर से मतलब फेंक देते हैं। अगर आप वो तीसरे माले में क्या बना है सुबह नाश्ते का, आप नीचे आलू देख के, अंडा देख के मतलब पता कर सकते हो कि हाँ यार ये सुबह आलू बना है। क्यों उसका कचरा वेस्ट नीचे आ रहा है। गलती हमारी भी, गलती गवर्नमेंट की। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, जब तक भिवंडी या हिंदुस्तान साफ होने वाला नहीं है। क्या चीज़ लगती है आपको इन दोनों को मिलने से क्या रोक रहा है भिवंडी में? क्योंकि आप लोग बड़े ज़हीन लोग हैं, इतना समझते हैं। वोट का इशू है, वोट का इशू, और कुछ नहीं। वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, वो क्रिश्चियन है, ये इशू है और कुछ इशू नहीं। मतलब ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है भिवंडी में? भिवंडी में नहीं, ये पूरे इंडिया में चल रहा है। ऐसी मानसिकता बना दी कि नहीं, हम बना लिए हैं। जितनी गलती हुआ उतनी गलती हमारी भी है, दोनों ही गलती है।
क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कैसे मतलब ये जो एक फ्रैक्चर आ गया है उसको पाटने के लिए क्या करना है? सबको 15-20 लाख दे तो हो जाएगा सब बराबर। मैं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है, लेकिन अभी बात दूसरी चल रही है। ठीक है, और कोई नौजवान लड़का बुजुर्ग कोई एक अपनी अगर बात रखना चाहिए। क्या नाम है दोस्त आपका? मोहम्मद कैस। क्या करते हैं आप? कपड़े की दुकान है मेरी, बच्चे लोग की, किड्स वेयर मार्केट में। कैसा चल रहा है काम? कारोबार तो स्लो है। स्लो है, वजह मंदी के हालात है। यहाँ जो मेन धंधा है वो पावर लूम का है। जब पावर लूम सही चलेगा तो यहाँ पूरा कारोबार सही चलेगा। तो यहाँ पे इलेक्शंस का माहौल क्या है फिलहाल? इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा का चल रहा है माहौल। किस तरफ रुझान है यहाँ जनता हम लोग तो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं, इसका मतलब कपिल पाटिल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद, उनके जगह किसी और को आप चुनना, क्या वजह है? बदलाव क्यों? वजह यही है कि अभी तक आप तो भिवंडी घूमे हो, 2 दिन से बता रहे हो, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। रास्ता है, IGM हॉस्पिटल है, डिग्री कॉलेज है, कुछ हमारे को कुछ सहूलत नहीं है कोई चीज़। आते रहते हैं सांसद जी यहाँ पे, मंत्री भी हैं वो तो। मैं खुद कभी नहीं देखा हूँ। पाटिल यहाँ के सांसद है, कपिल पाटिल नहीं है। कपिल, अच्छा, सॉरी सुनील पाटिल। क्या? सुमित पाटिल यहाँ के सांसद है। मैं समझा नहीं इस बात को। सुमित पाटिल जो है ना वो है नगर सेवक, लेकिन है ना कपिल पाटिल के भतीजे। तो सुमित पाटिल यहाँ पे आते हैं, सांसद जी घर पे ही रहते हैं, वो बाहर का कारोबार संभालते हैं और सुमित पाटिल यहाँ का कारोबार संभालते हैं। आते रहते हैं सुमित पाटिल? हाँ, उनके भतीजे आते हैं। हमने है ना सांसद किसको चुना था? कपिल पाटिल को, लेकिन आते कौन है? सुमित पाटिल। तो वो जो भतीजे जी आते हैं वो सुनते हैं आप लोग? कुछ नहीं सुनते, वो लोग खाली अपना जेब भरते और चले जाते। हम यहाँ के सांसद को कभी किसी ने देखा भी नहीं जो है कि क्या काम करते हैं यहाँ पर जो है। क्या नाम है भाई साहब आप? गुफरान खान। आज भिवंडी में बहुत सारे मूलभूत जो सेवाएं हैं यहाँ पर ना के बराबर जो है। आप पॉल्यूशन देख लीजिए, रोड पे चलेंगे तो धूल उड़ती है यहाँ पर ना डिग्री कॉलेज है ढंग से, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। मतलब भिवंडी के अंदर जो है आज सदियों से जो है यहाँ जब से भिवंडी है, यहाँ के नेताओं ने कभी कुछ काम नहीं किया है यहाँ के लोगों के लिए जो है। अब चाहे यहाँ 2 टर्म से भाजपा के MLA यहाँ पर, इनका एक काम बता दीजिए। बुनियादी चीज़ें आदमी की क्या होती हैं? रोड, पानी, यही सब चीज़ें होती हैं ना। उसके आगे इन्होंने क्या काम किया है भाजपा ने 10 सालों में पिछले? तो भिवंडी जो है इन सब चीज़ों से वंचित है जो है। और भाजपा जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर कर रही है, देश के लिए अच्छा नहीं है जो है। इनकी राजनीति 2014 से सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कभी कुछ नहीं रही है। इनका यही बुनियादी स्ट्रक्चर है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए और ज़रूरी मुद्दों से पब्लिक को भटकाया जाए जो है। भाजपा का यही मुद्दा है। ठीक है, तो अब मतलब अब हम उस साइकिल में आ गए हैं जहाँ पे फिर बातें रिपीट होने लगती हैं। हमने आपको अलग अलग लोगों से बात करके बताया है कि भिवंडी के लोग किन किन चीज़ों से परेशान हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जो वो चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी बात हो। कितनी बात अब तक हुई हमने आपको बताया। जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो भी हमने बताया। अब आपको बताना है कि ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा। इस तरह के वीडियोस कुछ और दिन आते रहेंगे महाराष्ट्र से आपके सामने। उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत के साथ भिवंडी से मैं हूं निखिल। आप देख रहे थे दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।